साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के लिए हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस बीच में उनके घर में, उनके ऑफिस में, मातोश्री में जो कुछ हुआ उसके बाद हालात ये हो चुके हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं ने, जी हाँ सीनियर नेताओं ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कार्यकर्ताओं ने तो बात मानने तक से इनकार कर दिया। सीधे सीधे नाफरमानी हो रही है, असहयोग आंदोलन शुरू हो गया है और इसकी वजह बताई जा रही है मातोश्री में जो गंदी वाली चेकिंग हुई थी। तो दिखाते हैं आपको, बताते हैं सब कुछ क्या है अपडेट, क्या है मामला। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो हमने ही आपको बताया था कि मातोश्री में एक मीटिंग हुई थी, सीक्रेट मीटिंग हुई थी, जिसमें सांसद विधायकों के साथ यूबीटी के पदाधिकारी भी शामिल थे, कार्यकर्ता भी शामिल थे। लेकिन वहां जैसे जैसे नेताओं को एंट्री दी गई वैसे वैसे वहां पर जो खुलासे हुए उसके बाद बड़ा बवाल मच गया था, क्योंकि वहां पर पार्टी के नेताओं को, चाहे वो सीनियर हो जूनियर, सभी को चेक किया गया। जी हाँ, गंदी वाली चेकिंग वहां की गई, गंदे तरीके से चेकिंग गई, इसका आरोप लगाया गया। और यहाँ तक कि मोबाइल फोन, लैपटॉप और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे तो उनको वहीं पहले ही रोक दिया गया, पहले ही जब्त कर लिया गया और उसके बाद ही किसी को भी अंदर एंट्री दी गई। अब इसके बाद से ही लगातार पार्टी के अंदर विरोध के सुर उठ रहे थे। मीटिंग में भी बार बार इस बात की बात कही गई कि क्यों आखिर ऐसा किया गया, क्यों अपने लोगों पर भरोसा नहीं किया गया, क्यों अपने लोगों पर भरोसा उठ गया। तो उसके बाद हालांकि वहां पर मीटिंग में उद्धव ठाकरे की तरफ से ये बार बार कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें पार्टी के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, बल्कि ये सिर्फ प्रिकॉशनरी है क्योंकि कुछ लोग पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं तो उन्हें रोकना बहुत जरूरी है। अब ये मामला तो उस दिन का था, लेकिन उसके बाद पार्टी के अंदर जिस बात की आवाज या कहें कि आग सुलग रही थी वो खुलकर बाहर सामने आ गई। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि पार्टी के कई सारे सीनियर नेताओं ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, उद्धव ठाकरे की बातों को, उनके आदेश को मानने से मना कर दिया है और अपनी तरह से अपनी मनमानियां कर रहे हैं। कुछ लोग तो शिंदे गुट के नेताओं से मिल रहे हैं, कुछ बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं और इसमें कुछ सांसद और विधायक भी शामिल हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। यानी कि उद्धव ठाकरे के हाथ से बहुत कुछ निकलता हुआ दिख रहा है और उनके लिए जो झंडा डंडा उठाने वाले, बैनर उठाने वाले, दरियां बिछाने वाले कार्यकर्ता हैं तो वो भी उनसे दूर हो रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है, खबर ये तक है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं की बातों को मानने से इनकार कर दिया। कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि जब उनको इज्जत नहीं दी जा सकती, जिस पार्टी में उनको इज्जत नहीं मिलेगी, जिस पार्टी में उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, तो वहां पर उनकी पार्टी को उनसे कोई जब मतलब नहीं होगा तो वो भी उस पार्टी से कोई मतलब नहीं रखेंगे। यानी कि एक तरह से साफ साफ सीधे सीधे बगावत कर दी है, बातों को मानने से इनकार कर दिया और ये तक कह दिया है कि जब तक उद्धव ठाकरे खुद माफी नहीं मांगेंगे उस गंदी वाली चेकिंग के लिए तो उसके पहले तक, यानी कि तब तक यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जाएगा, कोई काम नहीं होगा, किसी भी तरह की हलचल नहीं होगी और किसी भी तरह का अपडेट यहाँ पर नहीं किया जाएगा, बातों को सुना तक नहीं जाएगा। इसके बाद खबर यह है कि अंदर खाने उद्धव ठाकरे और उनके करीबी लोग परेशान है, हैरान है कि आखिर अब किया तो किया क्या जाए, क्योंकि अब सर पर बीएमसी के चुनाव खड़े और ऐसे वक्त में पार्टी के सीनियर नेता नाराज हो चुके हैं, पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हो चुके हैं, तो उनके लिए आगे के रास्ते बचाना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है? बगावत जो शुरू हुई है वो कब कहां जाकर थमेगी? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव, नगर निकाय चुनाव को लेकर खूब तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी तैयारियां परवान नहीं चढ़ रही हैं। जिस भी नेता को वो आगे करते हैं, जिस भी कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने की सोचते हैं, वही नेता और वही कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर चला जाता है, या फिर कहें तो कई बार उद्धव ठाकरे की मीटिंग की बातें बाहर निकल आती हैं और इसीलिए उद्धव ठाकरे बुरी तरह से परेशान हैं, घबराहट में। ऐसा इस बार कुछ कर लिया है जिसने उनकी ही पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से नाराज कर दिया। असल में खबर है कि 17 मई यानी कि शनिवार को उद्धव ठाकरे ने अपने घर पर एक मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग में अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ ही कुछ बड़े कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया था। अब इस मीटिंग में जो हुआ सो हुआ, लेकिन मीटिंग से पहले बड़ा भयानक बवाल हो गया। जी हाँ, बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे ने नेताओं, कार्यकर्ताओं को अपने घर पर बुलाया तो था मीटिंग के लिए, लेकिन अंदर घुसने से पहले एयरपोर्ट जैसी यहाँ
यहाँ पर चेकिंग होने लगी। जी हाँ, जिस तरह से एयरपोर्ट में कपड़े हटाए जाते हैं उसके बाद चेकिंग की जाती है, तो वैसे ही यहाँ पर चेकिंग की गई। और यही नहीं, सभी के मोबाइल फोन, कैमरे और बाकी के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तक जब्त कर लिए गए। कुछ भी अंदर लेकर नहीं जाने दिया गया। जूते तक उतार लिए गए। जूते मोजे उतार कर नंगे पैर अंदर मीटिंग में दाखिल होने के लिए कहा गया। न उनके पास फोन थे, न कैमरे, ना ही कोई और बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हालांकि कुछ नेताओं के कानों में दिक्कत थी तो उनकी कान की डिवाइस को रहने दिया गया, लेकिन उनके एयरपोर्ट्स या कहें कि और भी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वहीं पर रोक दिए गए, जब्त कर लिए गए। अब आगे की कहानी देखिए। अब इस घटनाक्रम के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में खासा गुस्सा देखा गया कि आखिर ऐसा किस राजनीतिक पार्टी की मीटिंग में होता है जब अपने नेताओं पर, अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा है। तो अगर भरोसा नहीं है तो उन्हें मीटिंग में क्यों बुलाया गया, ये सवाल बार बार उठने लगा था। मीटिंग में भी इसी को लेकर बवाल हुआ। हालांकि मीटिंग में बहुत सारी बातें कहनी थी, क्योंकि मीटिंग में बीएमसी चुनाव, निकाय चुनाव को लेकर बात होनी थी, प्लानिंग करनी थी, प्लान बनने थे। लेकिन यहाँ पर शुरुआत इसी बवाल से हुई कि आखिर इसकी जरूरत क्या थी कि इतनी सख्त और सघन गंदी वाली चेकिंग की गई, फोन कैमरे सब जब्त कर लिए गए, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। हालांकि उद्धव ठाकरे की तरफ से दलील दी गई कि सारे लोग खराब नहीं है, बल्कि कुछ लोग इसके अंदर में खराब हैं जो दोगलापन कर रहे हैं, दूसरे लोगों से मिले हुए हैं, और उन लोगों की वजह से हमारा प्लान एक्सिक्यूट होने से पहले ही बाहर लीक हो जाता है। विरोधियों को हमारी खबर पता लग जाती है, हमारे प्लान्स पता लग जाते हैं। इसी वजह से सबके साथ ही किया गया। इसमें हमारा मकसद सिर्फ यही है। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कहां समझने वाले थे, कहां मानने वाले थे। उन्होंने इसे लेकर खासा विरोध जताया, खासी बातें कही गई, लेकिन मामला कुछ हल नहीं निकला। हालांकि बाद में उद्धव ठाकरे ने मीटिंग में जरूर कहा कि हम कुछ प्लान करेंगे, कुछ नया करेंगे, लेकिन जो घटनाक्रम शुरू में हुआ था कैमरे और फोन की जब्ती को लेकर, चेकिंग को लेकर, उसके बाद पार्टी के नेताओं का, पदाधिकारियों का, विधायकों, सांसदों का इसे लेकर यानी कि मीटिंग को लेकर कोई भी ऐसा बड़ा यहाँ पर इंटरेस्ट बचा नहीं था। सभी ने बेमन से मीटिंग की और उसके बाद चलते बने। अब कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि अगली बार जब मीटिंग बुलाएगी तो यही विधायक, यही सांसद, यही पदाधिकारी सोच समझ कर आएंगे, क्योंकि एक तरह से बेइज्जत करना जैसा था कि अपने घर बुलाया और इस तरीके से चेकिंग की गई, फोन मोबाइल जब्त कर लिए गए। ये उन्होंने खुद की बेइज्जती जैसा समझा और इसीलिए माना यह जा रहा है कि अब अगली मीटिंग उद्धव ठाकरे के लिए और ज्यादा मुश्किलें लेकर आ सकती है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे ये गलत कर रहे हैं? क्या उद्धव ठाकरे अपने प्लान को दोबारा उन्हें एग्जीक्यूट करने से पहले सोचना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से वो प्लानिंग कर रहे हैं, जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह से राजनीतिक पार्टियां तो चलाई नहीं जाती। आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।